पिछले भाग में शोभा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शोभा बहुत खुश थी कि उसके पापा और सौतेली माँ माहेश्वरी भी आए थे। बाद में वह दोनों वहां से चले गए। दिन बीतते गए। एक दिन शोभा अपने भाई के साथ तालाब किनारे खेलने के लिए जाती है। वे दोनों वहां खेलने लगे और तालाब में पत्थर फेंक रहे थे। इसी बीच एक लड़की दौड़ती हुई आई और तालाब में छलांग लगा दी। इस लड़की को देखकर शोभा भी तालाब में कूद गई और उस लड़की को बाहर ले आई। फिर उस लड़की से शोभा ने कहा, तुम कौन हो? तुमने ऐसे क्यों किया? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो क्या तुम जानती हो कि क्या हो गया होता? तब उस लड़की ने जवाब दिया, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? नहीं बचाना था। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बताओ हुआ क्या है तुम्हारे साथ? तब वो लड़की कहने लगी, क्या होगा, सब कुछ मेरा बैड लक है। मेरी माँ मर गई और मेरे पिता को शराब पीने की लत लग गई और वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते। ऊपर से उन्होंने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। वो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती, हमेशा मुझे डांटती और पीटती है। आज मैं अपने घर में काम कर रही थी तो मेरी सौतेली माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, इन दिनों तुम कोई काम नहीं कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था मेरी साड़ी धोने के लिए, तुमने नहीं धोई। मैंने तुम्हें उसे इस्त्री करने के लिए कहा था, तुमने वो भी नहीं किया। माँ, मैंने ये सब काम कर दिया है। कर तो दिया है, लेकिन तुम जानती हो कि कितना बुरा किया है। ऐसे कहकर उसने सारे कपड़े लाकर मेरे सामने फेंक दिए। मैंने उन सभी को फिर से धोया और हवा में सुखाया। फिर भी जैसे कोई भूत मेरी माँ में समा गया। उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। समझ नहीं पाती कि मुझे क्यों पिटती है। इस बीच मेरे पापा आ गए तो मैं अपने पापा के पास गई। पापा, माँ मुझे पीटती रहती है। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उसने मुझे मारा। अब माँ से कहिए ना कि ऐसा ना करे मेरे साथ। अगर वो पिटाई करती है तो तुमको पिटना होगा। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, रोज वो मुझे पीने के लिए पैसे देती है। वो तुमको पिटती और डांटती है, लेकिन वो मुझे शराब पीने के लिए पैसे देती है। हर रोज उसके हाथ पिटने की बजाय तुम जाकर किसी तालाब में कूदकर मर क्यों नहीं जाती? तब तुमको कोई यातना नहीं सहनी होगी। मेरे पापा ने कहा, मुझे अपने पापा का कहा यह जवाब बहुत पसंद आया। किसी के भी बिना अकेले जीने की बजाय मैंने सोचा कि मरना और अपनी माँ के पास जाना अच्छा होगा, लेकिन तुमने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उसने ऐसा कहा तो शोभा बोली, तुम पागल हो। अगर सारी परेशानियों के लिए मरना ही एकमात्र हल होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, सुनो। मेरी माँ की भी मौत हो गई है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती थी। इस तरह शोभा ने उसे सब कुछ बताया। उसकी पूरी कहानी सुनकर फिर क्या मेरी सौतेली माँ भी बदल जाएगी? पीढ़ी ही ऐसी है, सभी को अच्छे के लिए बदलना होगा। स्कूल जाती हो क्या तुम? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे जाने नहीं देती। मैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तब शोभा, तो फिर तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हारी सौतेली माँ तुमको खेलने के लिए बाहर भेज देती है? नहीं, लेकिन दोपहर के समय 2 से 5 बजे तक मेरी सौतेली माँ झपकी लेती है। उस समय मैं एकदम खाली बैठी रहती हूँ। ठीक है, तो उस समय तुम इमली के पेड़ के पास आओ, मैं तुमको पढ़ाया करूंगी और तुम पढ़ना। शोभा ने ऐसा कहा तो वो बहुत खुश हुई। ठीक है, मेरा नाम कावेरी है, मैंने तुमको अभी तक नहीं बताया। मेरा नाम शोभा है। उसने भी अपना नाम बताया। फिर कावेरी वहां से चली गई। शोभा ने बालू को लिया और घर लौट गई। अगले दिन अपनी सौतेली माँ के दोपहर में सो जाने के बाद कावेरी ने एक किताब और पेंसिल ली और इमली के पेड़ के पास गई। शोभा भी अपने भाई के साथ वहां आई। शोभा ने अपने भाई बालू और कावेरी को पढ़ाया। कावेरी ने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाई की। बालू भी बहुत रुचि के साथ पढ़ाई करता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बहुत कम समय के भीतर कावेरी ने बहुत कुछ सीख लिया, जो भी शोभा ने उसे सिखाया। जैसे दिन बीते, एक दिन कावेरी शोभा से कहने लगी, शोभा, मैंने उस दिन एक गलती की थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त मिल गई
अब मेरा जीवन इतना अच्छा बन रहा है और तुमसे मैंने कितना कुछ सीखा। मैं स्कूल तो नहीं जा पाई लेकिन फिर भी मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। अब मैं सब कुछ ठीक से याद रखूंगी। तुम हमेशा मुझे इसी तरह पढ़ाती रहोगी ना? हाँ, तुम केवल मुझसे नहीं पढ़ोगी, मैं तुम्हारे स्कूल में भी दाखिला करवाऊंगी। अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टियों के बाद तुम मेरे साथ स्कूल चलना। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन क्या मेरी सौतेली माँ मुझे स्कूल भेजेगी शोभा? तुम्हारी सौतेली माँ को इसके लिए तैयार करने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। फिर तुम भी मेरे साथ स्कूल आया करोगी। तब कावेरी खुशी से हाँ कहती है। कुछ महीने बीत गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं। एक दिन कावेरी जल्दी में शोभा के पास आई। शोभा, स्कूल खुल गए। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है, वो क्या है? तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा तो वो मान गई। कावेरी शोभा के साथ जाती है। शोभा अपने पिता के पास कावेरी को ले जाती है और अपने पिता से उसके बारे में सब बताती है। जिसे सुनकर वरप्रसाद ने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे बताओ। तुम मुझे जो भी करने को कहोगी मैं ठीक वैसा ही करूँगा। कुछ नहीं पापा, आप एक सूट और जूते पहनकर एक अधिकारी की तरह तैयार होकर कावेरी की माँ के पास जाओ और उसे बताओ कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 5,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम उसे 5,000 रुपए देते तो वो मान जाएगी और मेरे साथ कावेरी को स्कूल भेज देगी। ठीक है शोभा, मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूँगा। ठीक है पापा, तो आज ही करो, जाओ। लेकिन अभी मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है बेटी। कल विशंभर ने जो मुझसे उधार पैसे लिए थे ना, वो लौटा देगा तो मैं लेकर जाऊंगा। पता नहीं वो पैसे लौटाएगा भी या नहीं। हम पहले से उस विशंभर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं ना। एक मिनट रुको। वो अंदर गई, अपना पैसों का गुल्लक लेकर आई जिसमें उसने पैसे बचाए थे और उसे तोड़ दिया। उसने उसमें सारे पैसे गिने, पूरे 5,000 थे। उसने अपने पिता को 5,000 रुपए दिए। बाबा, इन पैसों को लो और चले जाओ, उसने कहा। तो लेकिन शोभा, इस महीने हम पैसे दे देंगे, लेकिन हर महीने कैसे देंगे? वही तो, इसकी सौतेली माँ से कहना कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद हर महीने 5,000 रुपए उपहार के रूप में दिए जाएंगे। 100% पैसों के लिए लालची है, आपकी बात मान जाएगी। जाओ तो। वो ठीक है कहता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से शोभा के पास आता है और कहता है, शोभा, तुमने जो कहा वही हुआ। उसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा कि वो कावेरी को स्कूल भेजेगी। ये सुनकर कावेरी और शोभा के चेहरों पर मुस्कान खिल गई। कावेरी और शोभा ने वरप्रसाद को बहुत धन्यवाद दिया और अगले दिन से कावेरी और शोभा खुशी खुशी स्कूल जाने लगी।